लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बनस कक्कर, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। जेडीयू के वरिष्ठ नेता ने प्रेस वार्ता कर जनसंख्या नियंत्रण बिल का समर्थन नहीं करने के दिए बयान। हापुड़ पहुंचे जेडीयू के वरिष्ठ नेता ने प्रेस वार्ता कर जनसंख्या नियंत्रण बिल का समर्थन नहीं करने का बयान दिया है। साथ ही साथ कहा, 2 बच्चों वालों को सरकारी नौकरी, सरकारी सुविधा, सरकारी ठेकों में 10 से 15% आरक्षण दिया जाए। केसी त्यागी ने कहा कि जनसंख्या कंट्रोल आज सभी की मांग है। इस समय जनसंख्या का विस्फोट विश्वव्यापी है। जनसंख्या नियंत्रण कंट्रोल करने के प्रयास करने चाहिए, लेकिन संजय गांधी स्टाइल में नहीं, जबरन नहीं। लोगों को इंसेंटिव दीजिए, 2 बच्चे होंगे। आप एक काम कीजिए, 10 से 15% का आरक्षण कर दीजिए। सरकारी नौकरी, सरकारी ठेकों, प्रमोशन और सरकारी जितनी भी सुविधा है उनमें इनको प्राथमिकता दी जाएगी जिनके 2 बच्चे हैं। आप देखना, यहाँ से कट करके देवरिया तक लाइन लग जाएगी। जबरदस्ती के जबरन के हम खिलाफ हैं। यूपी के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून का हम समर्थन नहीं करते। जनसंख्या नियंत्रण कानून, जनसंख्या कंट्रोल आज समय की मांग है। हर मिनट में 11 गलत कर रहा हूं। इस समय जनसंख्या का विस्फोट विश्वव्यापी है, खाली भारत का नहीं। और फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है रोम का, उसने खतरा पैदा बताया है कि अगर यही हार रहा जनसंख्या के बढ़ने का, तो समूची दुनिया में खाद्य की समस्या पैदा हो जाएगी, फूड की प्रॉब्लम हो जाएगी। और आज भी जब हम बैठे यहाँ से बातचीत कर रहे हैं, 1 मिनट में 11 आदमी भूख से मर रहे हैं, आपको यकीन नहीं आने का नाटक। और हिंदुस्तान में भी फूड की कमी है। जो बच्चे अब नए जन्म ले रहे हैं, यहाँ के हापुड़ के नहीं और तड़ासराय के नहीं, हिंदुस्तान की काली हांडी एक जगह है जहाँ बोने बच्चे पैदा हो या कुपोषण के शिकार हैं, जहाँ दूध के उन्होंने दर्शन नहीं किए हैं। लिहाजा जनसंख्या पे कंट्रोल करने के प्रयास करने चाहिए, लेकिन संजय गांधी स्टाइल में नहीं, जबरन नहीं। आप लोगों को इंसेंटिव दीजिए। जिसके 2 बच्चे होंगे, आप एक काम कीजिए, 15% या 10% का आरक्षण कर दीजिए सरकारी नौकरी में, सरकारी ठेकों में, प्रमोशंस में, सरकार की जितनी सुविधाएं मिलती हैं उन सब में, कि उनके बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके 2 बच्चे पैदा हैं। आप देखना, यहाँ से लेकर के और देवरिया तक लाइन लग जाएगी। जबरदस्ती के जबरन के हम खिलाफ। वो जो क्लोज 2 है उत्तर प्रदेश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून की, उसका हम समर्थन नहीं करते। 2, तीसरा, खाली इंजेक्शन देने से, नसबंदी करने से, जुर्माना लगाने से बच्चे कम हो जाएंगे, मैं ऐसा नहीं मानता। इसके लिए अवेयरनेस की भी आवश्यकता। कैसे मिल मालिक हमारे पास भी आते थे, 2 महीने की मोहलत दिला दीजिए, ये कर दीजिए। लिहाजा उत्तर प्रदेश सरकार की यह ऑन रिकॉर्ड है, जो किसानों को दाम दिलाने वाली नीति है, वो असफल रही है। हम चाहते हैं कि चुनाव से पहले किसानों का गुस्सा और उग्र ना हो जाए। लिहाजा ब्याज समेत पेमेंट सब किसानों का होना चाहिए। सत्र शुरू है मानसून का, और पिछले 7 महीने से किसान 3 अध्यादेशों को लेकर के धरने पर है। भारतीय किसान संघ, जो आरएसएस का किसान संगठन है, उसने भी वार्ता में स्वीकार किया है कि अध्यादेश लाने से पहले किसी भी किसान संगठन से को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था, इंक्लूडिंग भारतीय किसान संघ। इसलिए इसको लेकर के किसानों में असंतोष है। अफसोस है कि किसान भी और सरकार भी दोनों ही अपनी जिदों पर। किसान संगठनों का इस समय स्थिति है कि जब तक 3 बिलियन वापस नहीं होंगे, वो वार्ता नहीं करेंगे। भारत सरकार और नरेंद्र तोमर जी कह चुके हैं कि वार्ता होगी, लेकिन हम इनको रद्द नहीं करेंगे। तो ये एक तनाव की स्थिति किसान संगठनों के और सरकार के बीच में बनी हुई है। हमारा दोनों पक्षों से सुझाव भी है, आग्रह भी है और निवेदन भी है
कि इस सत्र का फायदा उठा करके और इस समस्या का समाधान करने में सहायक होना चाहिए। यद्यपि हम ये मानते हैं कि तीनों किसान विरोधी या किसान समर्थक जो भी अध्यादेश हैं उनके ख़त्म होने से किसानों की या रूरल डिस्ट्रेस की या फार्मर डिस्ट्रेस की जो समस्या समाप्त हो जाएगी, हम ऐसा नहीं मानते। किसानों का जो लूट है, किसानों का जो शोषण है और किसानों में जो बेचैनी, आपको ताज्जुब होगा कि हर मिनट में 2 आत्महत्याएं हैं इस देश के अंदर किसानों की, हर मिनट में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट बोलती है, विच इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डे। एक अकेला नहीं तय करने वाला होता है, केंद्र सरकार बैठे, राज्य सरकार बैठे, किसानों के संगठन बैठ के तय करते। वो मैं नहीं कहता। दुर्भाग्यपूर्ण ये है, ये जरूर लिख लीजिए, आज की तारीख में केंद्र सरकार में CACP का पद भी खाली है। जो कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन ऑफ इंडिया जो दाम तय करता है कि मूंग के कितने होंगे, चावल के कितने होंगे, कपास के कितने होंगे, उसका कोई जो चेयरमैन है कमीशन, वो भी आज की तारीख में नहीं। 2 लोगों की एक फर्जी कमेटी बनी हुई है जो नाकाफी है। तो सरकार को इन सवालों को भी गंभीरता से लेना चाहिए। नंबर 2, उत्तर प्रदेश सरकार की कई बातों की सराहना करते हुए मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि गन्ना किसानों को लेकर के उसकी जो नीतियाँ हैं वो एंटी किसान रही, प्रो फार्मर नहीं रही। जैसे केंद्र सरकार हर साल गन्ने का दाम तय करती है और उसके बाद राज्य सरकार FAP तय करती है, फेयर एंड प्राइस कमीशन। पिछले 3 सालों से ना तो केंद्र सरकार ने एक नया पैसा बढ़ाया है जी, और न योगी सरकार ने बढ़ाया। तो अखबारों में फ्रंट पेज पे बड़े बड़े विज्ञापन देने से कि किसानों की सब समस्याएं हल कर दी, हमने इतने पेमेंट कर दिए, ये भ्रम है। और मैं NDA का पार्टनर होने के नाते सुझाव भी देना चाहता हूँ, आग्रह भी करना चाहता हूँ और चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि 120 विधानसभा की सीटें हैं जहाँ ही किसान असंतोष अपने पीक पर है। यद्यपि गन्ने वाला किसान जो है पूरे यूपी में है, हम तो सारा प्रदेश में घूमते हैं, लिहाजा चुनाव से पहले कोड़ी पाई का पेमेंट किसानों को होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, रंगराजन फॉर्मूले के तहत और इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस के बाद अगर 15 दिन तक पेमेंट नहीं किया जाता है तो ब्याज भी इसमें जोड़ा जाएगा। लिहाजा ब्याज समेत किसानों को रिमिनिटी प्राइस जो है मिलना चाहिए। अभी ऑफ द रिकॉर्ड है कि जितने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जितनी डिस्टिलरीज हैं, ये सब मिले हुए हैं। हम तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल।